हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम डिस्कस करने वाले हैं कॉग्निजेंट की जेंसी रिक्रूटमेंट के बारे में। बट देखो, सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स सबसे पहले ही आपको बता रहा हूं मैं। देखो, काफी बच्चे पूछ रहे थे कि भैया जो गेमीफाइड असेसमेंट है, खासकर इस राउंड के बारे में पूछ रहे थे। ये जो गेमीफाइड असेसमेंट होता है, इसके हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखो, इसके ज्यादा जो क्वेश्चन हैं वो ज्यादा मिलते नहीं है गेमीफाइड के। तो आपकी ये वाली चीज मैंने सॉर्ट कर दी है। साथ साथ में अभी जो जस्ट अभी एग्जाम हुए कॉग्निजेंट एजेंसी के, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए वो क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए सॉर्ट कर दिए हैं। जो वेब बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो एसक्यूएल का क्वेश्चन होता है, जो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब चीजें सॉर्ट कर दी हैं। साथ साथ में काफी बच्चे कह रहे थे हमें प्रैक्टिस के लिए भी कुछ चाहिए, सब कुछ सॉर्ट कर दिया है। बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल सबसे स्टार्टिंग में शेयर कर रहा हूँ, फिर बाद में हम चीजों को शेयर करेंगे। सो कॉग्निजेंट जेंसी की मॉक टेस्ट की सीरीज हमने निकाल दी है, ठीक है। मात्र 80 रुपीज की है। और इसमें आपको क्या मिलने वाला है, देखो, आपको दो मॉक टेस्ट मिलेंगे। सबसे पहले एप्टीट्यूड के, जिसमें कॉग्निजेंट जेंसी के अकॉर्डिंग ये वाले टेस्ट डिजाइन है, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, एप्टीट्यूड टेस्ट आपको मिल रहा है, गेमिफाइड असेसमेंट आपको मिल रहा है। देन यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट और गेमिफाइड असेसमेंट आपको मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो इसमें गेमिफाइड असेसमेंट है, इसमें आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जो एक्चुअल क्वेश्चन कॉग्निजेंट में पूछे गए हैं, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने डाले हैं इसमें गेमिफाइड में। तो अभी जो कॉग्निजेंट के असेसमेंट चल रहे थे, तो जो गेमिफाइड के जो क्वेश्चन हैं वो वही एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने इसमें डाले हुए हैं। तो खासकर ये चीज के जो क्वेश्चन आपको नहीं मिलते इंटरनेट पे, तो वो चीज हमने इसमें डाली हुई है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। साथ साथ में टेक्निकल असेसमेंट के लिए सब कुछ डाला हुआ है। कोडिंग क्वेश्चन डाले हैं, वेब बेस्ड क्वेश्चन जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे वो डाले हैं, एसक्यूएल क्वेरीज डाली हुई हैं। साथ साथ में जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं इस साल के, वो कोडिंग क्वेश्चन, एसक्यूएल वगैरह आपको मिल जाएगा। फिर लास्ट में आपको एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करने के लिए आपको काफी सारे असेसमेंट्स मिल जाएंगे, जिससे आप अपने मैथ्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। तो काफी कुछ प्रोवाइडेड है मात्र 80 रुपीज में। ये आपको पूरा सब कुछ मिलने वाला है। सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा आपका, मतलब आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको यूज कर सकते हो। सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई टू परचेज दिस, एंड आपको जो लिंक है इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहां पर हम कुछ और डिटेल्स को शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले कॉग्निजेंट एजेंसी की जो अभी हायरिंग चल रही है, ठीक है, उसमें आज यहां पर एप्टीट्यूड असेसमेंट्स हुए हैं, और आई होप के आप में से काफी सारे बच्चों ने जो एप्टीट्यूड असेसमेंट है वो दिए होंगे। और अगर आप लोगों ने आज का असेसमेंट दे दिया है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपने नहीं दिया तो भी आप बता सकते हो, आपको अभी रिसीव नहीं हुआ। सबसे पहला डाउट आ रहा है कि देखो, यहाँ पर लिखा है 17 अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो अभी ये जो फेज 1 है, क्या फेज 2 आएगा? फेज 2 डेफिनेटली गारंटेड आएगा, ठीक है, गारंटी से आएगा फेज 2। तो टेंशन मत लेना इसका, क्योंकि अभी भी जो रजिस्ट्रेशन हैं वो ओपन है। तो अभी मल्टीपल फेजेस आते रहेंगे कम्युनिकेशन असेसमेंट के, अभी 2 से 3 फेजेस आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर जो एग्जाम है वो चलता रहेगा, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट ऑनलाइन आपका असेसमेंट है, एप्टीट्यूड असेसमेंट एंड टेक्निकल असेसमेंट, इसकी मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या ये सबको आएगा? पहली बात तो यस, ये सबको आने वाला है। बिकॉज कम्युनिकेशन असेसमेंट के बाद ये जो एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट है, सबको आता है। तो जैसा मैंने आप बताया, आप मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज मॉक टेस्ट से आपकी काफी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक्चुअल क्वेश्चंस वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देन यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले देखो, एप्टीट्यूड असेसमेंट को समझ लो, कॉग्निजेंट क्या खेल कर रहा है इसको समझ लो। तो एप्टीट्यूड टेस्ट को भी समझ लो और टेक्निकल को भी समझ लो। और टेक्निकल से चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करना चाहता हूं। जो टेक्निकल टेस्ट है, उसमें आपको दो कोडिंग, दो एसक्यूएल और एक वेब बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब ये जो दो कोडिंग क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप अभी नोटिस करोगे तो कॉग्निजेंटनेस का लेवल कर दिया है हाई। पहले ये जो एरे और स्ट्रिंग से आ रहे थे क्वेश्चन, अब थोड़े टॉपिक्स को चेंज भी किया है उन लोगों ने। एक क्वेश्चन हमें डीपी का देखने को मिला लास्ट टाइम, विच वॉज अ इजी क्वेश्चन फ्रॉम डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बट हमें देखने को मिला। तो अब यहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की, एक तो टॉपिक पर लिमिटेशन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, किसी भी प्रकार से टॉपिक की कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई भी टॉपिक से यहां पर क्वेश्चन डेफिनेटली यहां पर आपको आ सकता है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, ये जो दो एसक्यूएल क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि यहां पर आपका क्वेश्चन लिखा होगा, एंड उसके बाद आपको आपका स्कीमा व्यू करने का ऑप्शन होगा। अब ये जो स्कीमा है, एक्चुअली जो कॉग्निजेंट डिजाइन कर रही है वो कैसा है कि ये सपोज एक ये टेबल है। अब इस टेबल के साथ यहां पर एक टेबल जुड़ी हुई है, देन एक और टेबल जुड़ी हुई है, देन मान लो इन दोनों टेबल से एक टेबल जुड़ी हुई है, देन एक और टेबल है जो इससे जुड़ी हुई है। तो इस टाइप के कुछ स्कीमास, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्कीमास हैं, उनको डिजाइन कर रही है। अब सपोज इसमें कुछ यहाँ पर कॉलम्स हैं, इसमें कुछ कॉलम्स हैं, इसमें भी कुछ कॉलम्स हैं, इसमें भी कुछ कॉलम्स हैं। सो सबके थोड़े थोड़े से डिटेल्स मांगकर वो लोग कहते हैं कि भैया क्वेरी लिखो जिसमें तुम्हें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस टाइप के कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। साथ साथ में सबसे ज्यादा अगर मैं कहूंगा प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है तो एसक्यूएल में है।
बिकॉज दो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है, इजी है, कोडिंग क्वेश्चंस का लेवल ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप ये दो क्वेश्चंस कर लेते हो, इजी तो नहीं बोलूंगा, इजी मीडियम है, लेकिन लेंदी है, अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आपका एक हाई एडवांटेज मिल जाएगा, एक हाई एडवांटेज आपको मिल जाएगा कि आपने एक सेक्शन के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सही से कर लिए। और इन तीनों सेक्शंस में जो सबसे इजियर सेक्शन है वो यही वाला है, एसक्यूएल वाला। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि एसक्यूएल पे थोड़ा सा ज्यादा प्रिपेयर कर लेना, जितने भी फंक्शंस हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं, खासकर डेटा एक्सट्रैक्शन अलग अलग प्रकार से, है ना, वो सब जरूर देख लेना। बिकॉज क्वेश्चन में एक्चुअली जो डिफिकल्टी है वो केवल इस चीज की है कि मल्टीपल टेबल्स हैं, तो मल्टीपल टेबल्स के लिए मल्टीपल कनेक्शन आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, सिंटेक्स थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो बस इस चीज में कॉम्प्लेक्स है, और एक बार अगर आप समझ गए तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता। तो इसलिए एसक्यूएल की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना ठीक ठाक, ठीक है। दूसरी बात, जो दो कोडिंग क्वेश्चन है, दो कोडिंग क्वेश्चन है, जनरली एरे स्ट्रिंग से आ रहे हैं एंड नंबर से भी आ रहे हैं। क्वेश्चंस का लेवल मीडियम है, काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको पहले से कोडिंग आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। आपको सहारा लेना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ ऐसी एक्टिविटीज का जो कि सही ना हो, बट उन्हीं एक्टिविटीज के सहारे ही पास हो पाएगा, बिकॉज कोडिंग क्वेश्चंस का लेवल तो हाई है, ठीक है। दूसरी बात, एक वेब बेस्ड क्वेश्चन है, तो अब इसके भी दो प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं आपको सिखाता हूं। तो ये जो वेब बेस्ड क्वेश्चन है, दो टाइप के आ रहे हैं। एक तो क्वेश्चन आ रहा है इसमें वो कह रहा है कि भाई पूरा का पूरा डिजाइन कर दो, ठीक है, कि एक कोई टास्क दे दिया आपको कि चलो ऐसा कुछ मेन्यू डिजाइन कर दो, ठीक है, ये पूरा कर दिया। एक जो दूसरा प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है वो ये दे रहा है कि भाई हमने पहले से एक वेबसाइट डिजाइन करके रखी है, अब उस वेबसाइट में सपोज कुछ चीजें हैं जो शायद ग्रिड में डिस्प्ले हो रही हैं, उनको ग्रिड से हटा के वन बाय वन हॉरिजॉन्टल में डिस्प्ले करो। तो ऑलरेडी आपको एक डिजाइन दिया हुआ है, उस डिजाइन को आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो जनरली वेब में देखने को मिल रहे हैं, आपको HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट का यूज करके ये सब करना होता है। तो ये टेक्निकल असेसमेंट की बारे में बात हो गई, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है। देन जो एप्टीट्यूड असेसमेंट का बात है, देखो एप्टीट्यूड असेसमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप मैंने काफी सारी डिटेल्स शेयर करी हैं टेक्निकल असेसमेंट की। जो एप्टीट्यूड असेसमेंट है, इसमें आपसे देखो, आपसे पूछे जा रहे हैं यहां पर 30 क्वेश्चंस। ये जो 30 क्वेश्चंस हैं, ये आपके मैथ्स प्लस लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एंड यहां पर जो मैथ्स का वेटेज है वो थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, डीआई के क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल के भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। टोटल आपको एक मिक्सचर देखने को मिलेगा 30 क्वेश्चंस का, आपको एक 30 क्वेश्चंस का आपको एक मिक्सचर देखने को मिलेगा जिसको आप यूज कर सकते हो। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चंस मीडियम डिफिकल्टी के होंगे, विजुअल के क्वेश्चंस ज्यादा हैं थोड़े से, जो विजुअल रीजनिंग होती है ना, उसके थोड़े से जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको प्रिपेयर कर सब करके जाना पड़ेगा। 30 क्वेश्चंस मीडियम डिफिकल्टी के होंगे, टोटल आपको 80 मिनट्स का टाइम मिलता है, जिसमें आपको ये 30 क्वेश्चंस करते हैं, और फिर उसके साथ गेमिफाइड असेसमेंट होता है, जिसमें आपको गेम बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसमें मीडियम डिफिकल्टी का होगा ओवरऑल, और विजुअल रीजनिंग से क्वेश्चंस जो होंगे वो ज्यादा होंगे, विजुअल के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, डीआई के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, ठीक है। साथ साथ में जैसा मैंने बताया गेमिफाइड, गेमिफाइड के दिन आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 7 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, जिसमें आपको एक थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमें गेमिफाइड में देखने को मिलते हैं। पहला हो गया सुडोकू। सुडोकू आपने गेम खेला होगा, वैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर क्या होता है कि उसमें आपको एक कैलकुलेटर दिया होगा और उसमें आपको कुछ नंबर्स डालने होंगे जिससे आपकी कैलकुलेशन सही हो। देन आते हैं मोशन बेस्ड गेम। आपको एक बॉल को आपको एक राइट होल तक पहुंचाना है, बॉल को होल तक पहुंचाना है, इस टाइप के कुछ गेम्स आते हैं। ग्रिड चैलेंज, ग्रिड्स दिए होंगे, उसमें आपको पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 7 कैटेगरीज होते हैं जिसके आपको गेम्स देखने को मिलते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। अब उसकी प्रैक्टिस के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, मॉक टेस्ट को ले सकते हो, उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो हमने डाले हुए हैं। सो डेफिनेटली आप इनको यूज कर सकते हो, तो आपको वैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये जब आप दोनों असेसमेंट दे देते हो, उसके बाद आपको बिल्कुल एक नेक्स्ट स्टेप आपको आता है, जो आपका होता है इंटरव्यू। अब यहां पर मैंने आपको एक काफी डिटेल में समरी दे दी है सब चीज के बारे में।
अब एप्टीट्यूड और टेक्निकल को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल में, एप्टीट्यूड टेस्ट और टेक्निकल को लेकर एक एक इंडिविजुअल वीडियो और आएगी अभी, जिससे देखो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है 2025 बैच के लिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी किसी भी प्रकार की कमी हमारे साइड से रहे, तो मैं अपना बेस्ट दूं। तो ये वीडियो अभी और आ जाएगी चैनल पे, जिसमें आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।